सी माइनस का स्क्वायर, बस बेटा ए सी माइनस का बी स्क्वायर, ए बी माइनस का सी स्क्वायर, बस ये कुछ अच्छा नहीं लिखा क्या? तीनों कॉलम को ऐड करने से अच्छा बन रहा है क्या? हाँ सही तो कह रहे हो बेटा शान। हाँ सही कह रहे, देखो कॉलम वन में कॉलम टू और कॉलम थ्री ऐड कर दो। कॉलम वन में कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री से रिप्लेस कर दे, अच्छा बना शायद। हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हर जगह वही बन रहा है, कॉमन आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, और कितने वन आएंगे? तीन वन आ जाएंगे, यही कहता ना। अब तीन वन आ गए शांत, तो दो जीरो बना सकते हैं, तो दो जीरो बना सकते हैं, तो दो जीरो बनाने के लिए भाई रो थ्री में से रो टू घटा दो। अब वही कर रहे हैं, रो थ्री में से रो टू सेपरेट कर दे, और फिर रो टू में से रो वन सेपरेट कर दे, बोलो है ना। तो रो थ्री में से रो टू सेपरेट करते, बस बेटा यहां कितना होता? जीरो, दिस माइनस दिस, अच्छा नहीं बना क्या? बीसी माइनस का कितना? ए बी, कुछ तो अच्छा बनेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सी माइनस से कॉमन आ रहा है, देखो अच्छा आ तो रहा है। शांत जाओ यार, यहां से देखो बी कॉमन लू, सी माइनस से, यहां भी सी माइनस से, सी माइनस से कॉमन आता तो सी माइनस का ए कॉमन आएगा, और बचेगा क्या? सी माइनस ए कॉमन आया, बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये बचेगा, अच्छा यार। सिमिलरली दिस माइनस दिस करते कितना आता देखना, दिस माइनस का दिस, ए सी माइनस का बी सी प्लस ए स्क्वायर माइनस का कितना? बी स्क्वायर, देखो सी कॉमन लो, ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा आ रहा है, ए माइनस का बी इंटू कितना? ए प्लस बी प्लस सी, थोड़ा बात कम करो यार। सिमिलरली रो टू में से रो वन घटा दो, रो टू में से रो वन घटाती है कितना बनता? जीरो, रो टू में से रो वन घटाती है जीरो बनता, दिस माइनस दिस कितना आता? ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस का ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, तो देखो बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी, तो बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, बात कम यार। दिस माइनस दिस कितना था? बी सी माइनस का ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, देखो सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो सी माइनस का ए कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी, और ऊपर ऐसे रहेगा, ये तो काफी सही जुगाड़ बन गई। अब देखो इस वाले रो में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, यहां से भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, तो एक तो ये आ गया था और दो ए प्लस बी प्लस सी आ गए, बचा कितना? बचा अपना बी सी माइनस का ए स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर ये बचेगा, यहां जीरो यहां बी माइनस सी, यहां पर सी माइनस ए, यहां सी माइनस ए, यहां से ए माइनस बी, अब स्क्वायर खोल दे, तो बी सी माइनस का कितना? ए स्क्वायर, दिस इंटू दिस, बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, तो ए बी माइनस का ए सी माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी सी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का टू ए सी, ये भी अच्छा बनना चाहिए, थोड़ा शांत हो जाओ यार, प्लस ए बी प्लस बी सी, देखो प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये तो बहुत ही अच्छा बना, ये बचेगा बाहर, हाँ ये बचना चाहिए, तो बच गया क्या? ये क्यों बच गया? अरे ये कटा नहीं चाहिए था,
सब सही है ना, है ना? एक ही आया, दो ए प्लस बी प्लस सी आए, दो ए प्लस बी प्लस सी आए, एक और बार ही आया, और ये देखो नेगेटिव में आया, बट बीसी माइनस ए स्क्वायर भी बचा। बीसी माइनस ए स्क्वायर नहीं आना चाहिए था ये। अच्छा ये तो वन बन गया था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो वन आ गया था ना रे, ये वन आ गया था, सॉरी वही मैं कह रहा हूँ, ये क्यों बच गया? ये नहीं आएगा, यहाँ वन आएगा, यहाँ वन आएगा ना। तो देखो दो बार ये आया और दो बार ए प्लस बी प्लस सी आया, बट देखो ये नेगेटिव का आया, तो एक नेगेटिव बचेगा, तो दो ए प्लस बी प्लस सी और दो बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखो ऑलवेज नेगेटिव, या जीरो या नेगेटिव। हाँ ऊपर तो प्लस का था ना, ऊपर तो प्लस का था। एक मिनट, ऑलवेज नॉन पॉजिटिव आना चाहिए था। नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा भाई, एक बार चेक कर लो नेगेटिव का। नेगेटिव सही है ना? नहीं ऊपर भी तो नेगेटिव का आया था शायद से, ऊपर भी नेगेटिव का आया था रे। ऊपर भी देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था ना, ऊपर भी नेगेटिव का आएगा। तो ये आया आंसर फाइनली, ये प्लस का आएगा। तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये आंसर आना चाहिए था कैसे, ऑलवेज नॉन नेगेटिव। आंसर डेली है बट स्टिल ऑलवेज नॉन नेगेटिव आएगा। एबीसी कॉमन लिया, एबीसी का कॉमन लिया शांत, एबीसी का ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया था ना, ए प्लस बी प्लस सी यहां से कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी यहां से कॉमन, तो दो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आए, दो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आए, और एक बार ये ऊपर कॉमन लिया था और एक बार यहां बन गया, दो बार ये आ गया, तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना ये काफी अच्छा था, मुश्किल ही आया होगा, लग तो नहीं रहा, नहीं आ गया। बस बेटा, बात नहीं, आगे चले क्या? 14 का, 14 का 4, 15 तो बिल्कुल हवा नहीं लगी होगी, है ना? 15 देखना बहुत सही जुगाड़ थी, इसको हटा दूं क्या? ये आया पक्का, 15 देखना। हाँ बेटा, कौन सा ये वाला? क्या बात कर रहे हो, साइकिल था क्या? अरे हाँ यार, तो पहले क्यों नहीं बताया? ये तो साइक्लिक था, देखो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, या और याद करो ये जीरो, सॉरी इसकी वैल्यू क्या थी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, याद ही थी। या फिर ए प्लस बी प्लस सी, या तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, या तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये है ना, और है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, वो तो गंदा आएगा, है ना, है ना, वो गंदा आएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना, वो तो गंदा आएगा यार। इसका क्यूब करोगे तो क्या, गंदा ही आएगा लेकिन, या तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करें, वो भी गंदा आएगा, गंदा आ रहा है इससे। वैसे इसका एक और तरीका होता है जो अपन दो तीन क्लास बाद सीखेंगे, उससे एक लाइन में आता है, अभी तो ऐसे ही करना पड़ेगा फिर। हाँ 14 वाला नहीं है क्या?
ये ब्रैकेट एक्स पहले पता तो है ना होता क्या है, ये तो पता है ना। तो ब्रैकेट एक्स 0 से 2 है, तो या 0 होगा या 1 होगा, इंटीजर है तो। 14 में देखना ब्रैकेट एक्स तुम्हारा 0 से 2 है, ब्रैकेट एक्स 0 से 2 है, तो ब्रैकेट एक्स या तो 0 होगा या तो क्या होगा 1 होगा, दो पॉसिबिलिटी है। ब्रैकेट वाई क्या होगा, या तो -1 होगा या तो 0। ब्रैकेट जेड क्या होगा, या तो 1 या तो 2। बोलो कुछ तो। अब डब्बा हमें निकालना है ब्रैकेट एक्स प्लस 1 ब्रैकेट वाई ब्रैकेट जेड एंड दिस सो ऑन। सॉरी इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए क्या, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू किसने निकाली इसकी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको ए मान लेता हूं, ए प्लस 1 बी सी, 1 बी प्लस 1 सी, है ना, वो ब्रैकेट एक्स ही होगा, ए बी और कितना सी प्लस 1। शांत जाओ, ये आता ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका खोल लो सीधा, एक तरीका क्या है सीधा खोल दे, ठीक है ना। और कोई तरीका, ये शायद वही वाला फॉर्म नहीं है जो मैंने बताया था, पहले कॉलम में ए आएगा, सॉरी, है ना। देखना अगर मैं ए 0 पुट करूं, शांत जाओ, पुट ए इक्वल टू 0, ए 0 पुट करूं तो 1 0 0 बी सी, बी प्लस 1 सी, बी और सी प्लस 1, अच्छा रह गया, नहीं आ रहा ना, बी प्लस 1 सी प्लस 1 माइनस का बी सी, नहीं आएगा ना, सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिटिंग, इसको स्प्लिट कर दिया तो 8 बनेंगे, ज्यादा, अच्छा दो में स्प्लिट कर दिया ऐसे कह रहे हो, दो में स्प्लिट कर दिया ना, तो दो में स्प्लिट करोगे तो एक में क्या आएगा ए ए ए, और यहां कितना आएगा बी बी प्लस 1 और कितना बी सी 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 प्लस 1, और अगले में क्या आएगा 1 0 0 बी बी प्लस 1 बी सी 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 प्लस 1। शांत, ठीक है। यहां से 3 1 बनते, ए कॉमन ले लूं, ए कॉमन लूंगा कितना बनेगा 1 1 1, दो जीरो बना ले, तो दिस माइनस दिस, इसमें से इसको हटा दो, 0 -1 1, इसमें से इसको हटा दो, 0 1 0 1 बी और कितना सी, इसको खोल ले, 1 के बाद कितना आता 1, यहां से ए आ गया, ए आ गया ना, यहां से कितना आता, यहां से सीधे स्क्वायर खोल दो, तो b प्लस 1 इंटू कितना c प्लस 1 माइनस से कितना bc, तो bc से bc कटता, तो b प्लस c प्लस 1 ये बचता, और यहां से a बचा, तो फाइनली क्या बचा a प्लस b प्लस c प्लस 1, ये आ गया। और a b c की मैक्सिमम वैल्यू छाप दो, तो x की मैक्सिमम वैल्यू ब्रैकेट x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकते हैं 1, ब्रैकेट y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकते हैं 0, ब्रैकेट z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकते हैं 2 प्लस 1, 4 आया। समझ गए ना, इसको सीधे स्प्लिट कर दिया, भाई आ रहा है नहीं आ रहा, भाई क्वेश्चन लेंदी लेंदी आते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा तो सीखो, है ना, पक्का आओ, सही था। चलो अगले देखो क्या, 15 आया किसी का, किसी का आया, क्या किया, हाँ बी स्क्वायर प्लस दिस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब ये लॉजिक ऐसा है कि यार पहली बार में क्लिक करना लगभग नामुमकिन है, देखो कुछ लोग कर सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए सी, बस बेटा, चलो ध्यान देना, बहुत सही लॉजिक है इसका, ध्यान दो। तो मैं क्या कर रहा हूं,
इस कॉलम में से ए निकाल रहा हूं, इस कॉलम में से बी खींच रहा हूं, इस कॉलम में से सी खींच रहा हूं। इस कॉलम में से ए कॉमन ले लूं, ए कॉमन लेता हूं, तो यहां कितना चाहिएगा माइनस का बी सी बाय ए। यहां से ए कॉमन निकाल दे, क्या बचता ए प्लस का सी। यहां से ए कॉमन लेते, क्या बचता ए प्लस का बी। यहां से बी कॉमन निकाल लूं तो बी प्लस का सी माइनस का ए सी बाय बी। यहां से कितना बी प्लस का ए। यहां सी निकाल लूं सी प्लस का बी, सी प्लस का ए। और तुमने क्या एबीसी कॉमन लिया तो एबीसी कॉमन आ गया होगा। पहला स्टेप आया, नहीं आ गया। अब इस रो में मल्टीप्लाई कर दो ए का, इस वाले रो में बी का, इस वाले रो में सी का मल्टीप्लाई कर दो, अब सही जुगाड़ बन जाएगी। तो इस वाले रो में ए का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी। यहां बी का ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, बी सी प्लस ए बी। यहां सी का ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस का ए बी। ठीक है, बोलो कुछ तो। अच्छा बना नहीं बना, कहां बन रहा है? हाँ, कॉलम 3 को माइनस कर दें कॉलम 2 से, कॉमन कहा, ये तो जीरो बन जाएगा ना। अच्छा ये अच्छे बन जाएंगे ना, हाँ सही कह रहे हैं। देखो कॉलम 3 में से कॉलम 2 घटा दो, कॉलम 3 में से कॉलम 2 को सेपरेट कर दो। शांत, कॉलम 3 में से कॉलम 2 को सेपरेट करूं तो दिस माइनस दिस, देखो कितना था जीरो। यहां पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। या माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखो यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आएगा। सिमिलरली इस वाले कॉलम में से इसको भी घटा दूं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को भी सेपरेट कर दूं, तो यहां से कितना आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दिस माइनस दिस, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और दिस माइनस दिस, क्या मतलब देखो जीरो। देखो दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आते, दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आते, बचता क्या 1 माइनस 1 जीरो, 0 1 माइनस 1। बोलो कुछ तो, 1 माइनस 1 जीरो, 0 1 और माइनस 1। और यहां कितना बचता माइनस का बी सी, ए बी प्लस का बी सी और ए सी प्लस का बी सी। शांत जाओ। अब बस एक और जीरो बना दो, देखो ये जीरो है, इसको भी जीरो बना दो। रो 2 को रो 1 में ऐड कर दो, रो 2 को रो 1 में ऐड कर दो, तो रो 1 में रो 2 ऐड कर दे, है ना, सही कर रहा हूं ना। इसको इसमें ऐड करते, तो रो 1 में रो 2 ऐड करते तो माइनस बीसी से प्लस बीसी कटता, ये भी आता, ये कितना आता जीरो, ये कितना आता 1। कहां बेटा, यहां पे कह रहे हो क्या? हाँ ये क्यों 0 1 माइनस 1 सही तो लिखा है, कौन सा चेक करो, सही लिखा है, चेक कर लो एक बार, ठीक है ना। मैंने रो 1 में रो 2 ऐड कर दिया, रो 1 में मैंने क्या किया रो 2 ऐड कर दिया, है ना। तो यहां से कितना था माइनस 1 1, बस बेटा ए सी प्लस बी सी जीरो और माइनस 1। इसको खोल लू, इसको खोलते तो कितना था माइनस 1 टाइम दिस इंटू दिस माइनस का ए बी, और दिस इंटू दिस माइनस का ए सी माइनस का बी सी। देखो माइनस माइनस करता तो 3 फाइनली क्या आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब।
ये आंसर आया। समझ गए? दो यहां से आ गए थे, एक यहां से आ गया। शांत, काफी अच्छा था। समझ में क्या किया? पहले मैंने कॉलम वाइज ए बी और सी कॉमन लिया, फिर ए बी सी को रो में भेज दिया, तो ऐसा बन गया कुछ। बस ये दो स्टेप लिख दो, बाकी तो तुम कर लोगे फिर, कि पहले कॉलम वाइज एबीसी कॉमन लेना है, फिर रो वाइज एबीसी भेजना है, उसके बाद तो सोचना आसान है। सच में आया क्या? और इसकी वैल्यू हमने क्या बोली थी? डेल है ना? लेट डेल इज इक्वल टू दिस एंड दिस हैज रूट्स एबीसी। चलो अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा आया क्या? तो डेल कितना आ गया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब। अब क्वेश्चन में क्या लिखा देखना, पी एक्स क्यूब, अब क्वेश्चन पॉलिनोमियल का है, पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है? एबीसी है। इसके रूट्स क्या है? एबीसी है। तो सोचो, हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स आता है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है? टेकन टू एट ए टाइम ही तो है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होता है? टेकन टू एट ए टाइम। तो टेकन टू एट ए टाइम कितना आएगा? आर बाय पी। तो डेल की वैल्यू क्या आएगी? आर बाय पी का होल क्यूब। तो डेल की वैल्यू क्या आएगा? आर बाय पी का होल क्यूब। पहला कौन सा आएगा? बॉम्बे। 15 का बॉम्बे आएगा। लग नहीं रहा है। सच में आएगा क्या बेटा? डेली आ गया। अब इसका ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इस क्यूबिक के रूट ए बी और सी है, तो क्यूबिक का सम ऑफ रूट क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। टेकन टू एट टाइम क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ये टेकन टू एट टाइम ही तो लिखा है, और टेकन टू एट टाइम याद है? माइनस बी बाय सी बाय ए। हाँ सॉल्व करके निकाला ना। दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी यहां से आ गए थे, एक यहां से आया था। 16 अच्छा है। 16 में अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो इसमें पूछा है डेल, इसमें से कौन सा ट्रू है? तो देखो हर जगह तुम्हें एस अपॉन पी दिखेगा, एस अपॉन पी दिखेगा, और एस अपॉन पी देखो और कुछ नहीं, प्रोडक्ट रूट्स लिखा है। एस अपॉन पी और कुछ नहीं, प्रोडक्ट रूट्स लिखा हुआ है। अब जरा गौर करना, तो क्या मैं बता सकता हूं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किस चीज से हमेशा बड़ा या छोटा है? बिल्कुल सही कहा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनका जीएम, और जीएम कितना आएगा? ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए की पावर 1/3। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दोनों सेट क्यूबिक कर दूं, का होल क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। और ए बी सी और कुछ नहीं, प्रोडक्ट रूट से, तो माइनस का एस बाय पी का होल स्क्वायर। और यही तो डेल था। सोचो, यही तो डेल है। तो डेल की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी? 27 टाइम्स एस स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। बॉम्बे। अब नहीं आ रहे होंगे सब, अब ये थोड़े गंदे क्वेश्चन है, अब आगे तो बताना तो पड़ेगा। लग नहीं रहा है, नहीं आया क्या? समझ गए ना? सोचा कैसे? क्योंकि देखो ऑप्शन में एस अपॉन पी दिख रहा था हर जगह, तो कहीं ना कहीं इसको मुझे कंपेयर करना था एबीसी के साथ, और इनइक्वालिटी है तो एएमजीएम तो यूज करोगे। आगे चलो, 17 पार्ट। 17 में क्या है? डेल की वैल्यू 27 है, तो डेल अगर 27 होगा, शांत जाओ, तो डेल कितना है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब, इसकी वैल्यू 27 है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 3। तो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी दे रखा है, ये तो बड़ा अच्छा दे दिया।
ये कितना दे दिया 2, निकालना क्या है a प्लस बी प्लस सी, शांत। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो कितना आएगा 8, सही है ना। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया प्लस माइनस का 2√2 और a प्लस बी प्लस सी क्या है सम ऑफ रूट माइनस का q बाय p इक्वल टू 2√2। तो माइनस का q इक्वल टू 2√2 टाइम्स ऑफ कितना p। कौन सा मैच कर रहा है सही है ना, गड़बड़ क्या देखना, सही तो क्या है होल स्क्वायर 2 प्लस 6 8 डेली आएगा। इतना अच्छा तो नहीं आ रहा, समझ ना, पी और क्यू में रिलेशन रैशनल आया। तुम्हारा कैसा आ गया था ये, झिला नहीं झिला, इतना अच्छा 3 और 2 टाइप का तो ही नहीं रहा, गड़बड़ है। अच्छा कॉम्पिटिशन था, आया पक्का। हल्के क्वेश्चन करने का तुम लोग यार, कभी तो अच्छे करा करो। आया थोड़ा बहुत आया होगा। चलो आगे चले क्या, 18 भी अच्छा था। 18 का पहले का कितना है, पहले का क्यू फिर पी फिर पक्का ना, ये शायद 4 ABC बनता है, ये जो बनता है ना डब्बा 18 में वो शायद बनता है कितना 4ABC। तो ABC की वैल्यू 1 दे दी शायद से, ये क्वेश्चन हो गया ना। और ABC इंटीजर भी दे दिए लो, और अच्छी जुगाड़ दे दी। तो यहां से ABC कितना आ गया 1, और ABC इंटीजर्स हैं, ABC कैसे हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो तीनों कैसे हो जाएंगे 1। ये तो बस सही जुगाड़ है यार, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो। ये शायद मैंने बताया था ये 4ABC आता था, एक दो बार आ गया ये। तो सीधा इक्वल टू बी इक्वल टू सी 1 ही आ जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है तो यार। आगे चले, 19 दिया था मैंने क्या, नहीं दिया होगा ना, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट निकालना नहीं आता होगा। आज करेंगे ऐसा। और कौन सा दिया था, 20 दिया मैंने, अच्छा 20 का भाई यहां तक छाप लिया ना, चले आगे ना। 20 का अगर आया, सच्ची बताओ, सही में आगे तुम लोगों को। ये देखो 0 बन रहा है, देखो थर्ड रो को स्प्लिट करो, थर्ड रो को स्प्लिट करोगे mx, या फिर देखो पहला रो और दूसरे रो का 2 गुना करो और जोड़ो तो शायद तीसरा आ रहा है, आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। देखो रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 2 करो रो 3 आ रहा है, सोचने की कोशिश करो। रो 1 में रो 2 का 2 गुना करके ऐड करो, देखो रो 3 बन रहा है। और अगर ऐसा है तो एफ डैश एक्स जो दे रखा है डब्बा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। अब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो फंक्शन कैसा होगा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 है तो फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा ना। और फंक्शन माने क्या y, y इक्वल टू कैसा होगा कांस्टेंट। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या एक स्ट्रेट लाइन है, और कौन सी स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आगरा। ये करने के बाद समझ में आया क्या सोचना है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 तो फंक्शन कांस्टेंट, फंक्शन कांस्टेंट मतलब y इक्वल टू के टाइप का। नहीं आया दिव्यांश बेटा, आगे चलें। चलो अगला आप कहां पहुंचे, 24 सीधा, 22 दिया था क्या, हाँ नहीं दिया होगा, सॉरी। कहां दिए 24, 24 का
24 चेन्नई कह रहे हो? आगरा चेन्नई हो सकता है। 24 नहीं आया था क्या? पी क्यू आर एस आर इन एपी, इसमें क्या दिक्कत है? पूरा लिखना पड़ेगा यार, इतना बड़ा क्वेश्चन। चलो देखना, शॉर्ट में लिखता हूं। पी प्लस का साइन एक्स, क्यू प्लस का साइन एक्स, आर प्लस का साइन एक्स। शांत बेटा, क्यू प्लस का साइन, आर प्लस का साइन, एच डैश प्लस का साइन, एच डैश समझ गए ना? बस पी माइनस आर प्लस साइन माइनस वन प्लस साइन एच डैश माइनस क्यू प्लस साइन, ठीक है ना? चलो भाई, पी क्यू आर एस एपी में, पी क्यू आर एस एपी में तो भाई घटाने की कोशिश करते हैं, तो वही कर देते हैं। दिस माइनस दिस करोगे तो आर माइनस क्यू आएगा। अच्छा तो आ रहा है, अच्छा सा लग रहा है। चलो रो 3 में से रो 2 घटा दूं, रो 3 में से रो 2 घटा दूं। बस बेटा देखो, साइन साइन कटता, आर माइनस क्यू, पी क्यू आर एच डैश किसमें? एपी में। इसका कॉमन डिफरेंस डी मान लो, इसका कॉमन डिफरेंस क्या मान रहा हूं? डी। तो दिस माइनस दिस करो, साइन से साइन कटता, आर माइनस क्यू, आर माइनस का क्यू, कॉमन डिफरेंस आता, प्लस का आता ना, दिस माइनस दिस, आर माइनस क्यू आता ना, कॉमन डिफरेंस। दिस माइनस दिस, साइन साइन कटता, एच डैश माइनस आर, ये भी कितना आता? डी। तो बड़ा अच्छा। दिस माइनस दिस, इससे कटता, एच डैश माइनस क्यू, एच डैश माइनस क्यू 2d आता, दिस माइनस दिस 2d आएगा ना, तो 2d प्लस 1 ना। भाई कुछ झेल पा रहे हो ये सब तुम लोग? रूट 2 में से रो 1 घटा दूं, तो दिस माइनस साइन साइन कटता, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी क्या आता? डी। दिस माइनस दिस, आर माइनस का क्यू, ये भी कितना आता? डी। और दिस माइनस दिस, साइन साइन कटता है ना, माइनस वन, माइनस का 1 आता, और प्लस आर माइनस पी आता, प्लस आर माइनस का पी, और आर माइनस पी कितना आता? 2d। तो ये कितना आता? 2d माइनस का 1। और यहां क्या आएगा? p प्लस साइन, q प्लस साइन, p माइनस आर प्लस साइन। और बहुत अच्छी बात क्या है? डी 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 डी। तो इसमें से इसको हटा दूं, तो रो 3 में से रो 2 को फर्दर सेपरेट करूं, तो रो 3 में से रो 2 को फर्दर सेपरेट करते तो 0 0, दिस माइनस दिस 2 आता, इसके आउट खोल दे तो प्लस माइनस प्लस 2 के अबाउट, 2 के अबाउट, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आता, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, डी कॉमन आता, डी क्या आता? कॉमन। p प्लस एस, p प्लस साइन एक्स माइनस q प्लस साइन एक्स, साइन एक्स फिर कटता, देखो p माइनस का q माइनस डी और d, तो माइनस का 2d का स्क्वायर, ये आ गया। और माइनस 2d का स्क्वायर कितना है? अच्छा इंटीग्रेशन दिया गया, ये एफ ऑफ एक्स आ गया ना, शांत। एफ ऑफ एक्स कितना आ गया? माइनस का 2d का स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, और देखो माइनस का 2d स्क्वायर ये एक्स से इंडिपेंडेंट है, ये एक्स से इंडिपेंडेंट है ना, ये कितना आएगा? माइनस का 4d का स्क्वायर, और इसके लिए कितनी है? माइनस का 4। बहुत सही जुगाड़ दिया। तो d इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस का 1। देखो मेन तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था, बाकी ये सब तो फालतू था। ये सब कर पा रहे हो ना? ये एक्स से इंडिपेंडेंट फंक्शन है, तो सीधा दिस इंटू 2। भाई झेल पा रहे हो नहीं झेल पा रहे? ठीक है ना भाई? चलो, तो 24 का आगरा और चेन्नई। चलो भाई आगे चलते हैं। 25 का दिस भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, अच्छे मान लो ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही कर लो कम से कम। 3 यूनिट वेक्टर्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इन दोनों का डॉट 0, इन दोनों का डॉट 0, इन दोनों का डॉट 0।
ये आया, मैंने क्या किया, और इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, या तो 1 आ सकती है या तो -1। जैसे मैंने इनको 1 लिया, मैं चाहता तो इसको 1 ले लूं, 0 0 1 0 1 0 1 0 0, सरसूल से खोल दे, देखो -1 आता, तो +-1 बॉम्बे। लेसन में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर माने है क्या, ये तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर होने चाहिए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1। तो मैंने आई कैप एक वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर जे कैप लिया और एक वेक्टर के कैप ले लिया। 25 का बॉम्बे। आगे चले, और कौन सा, 26 का लास्ट सिटी इसकी अच्छी है, 26 का चेन्नई। अगला 27 का आगरा। वो शायद उसमें थोड़ा करेक्शन है, अंडरस्टूड है वैसे, जी जो लिखा है वो सिमेट्रिक होगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, वो मेरे हिसाब से अंडरस्टूड होगा। जी फंक्शन जो है वो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये होगा सीधा। कितना आगरा आ रहा है, हाँ बताना है क्या ला? ये तो वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है रे, वही x का मल्टीप्लाई कर दो, फिर x वाई जेड कॉमन ले लो, पहले कॉलम में x का मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे कॉलम में y का, तीसरे कॉलम में z का, और थर्ड रो में से x वाई जेड कॉमन खींच लो, तो 1x² x³ 1y² y³ वाला फॉर्म बन जाएगा। क्या तो x वाई जेड का तुमने मल्टीप्लाई भी तो किया, तो डिवाइड भी देना पड़ा होगा। जब तुमने कॉलम 1 में x का मल्टीप्लाई किया, कॉलम 2 में y का मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना, बस। कहा अगला कौन सा, कौन सा 29, 29 शायद कुछ गड़बड़ था, हाँ 29 में कुछ गड़बड़ है, 29 क्वेश्चन गड़बड़ है, नहीं आता उसका आंसर, 29 क्वेश्चन में मिसिंग है, अल्फा बीटा देना चाहिए उसमें। और होता, और कौन सा 30 दिया था, 30 दिया था मैंने, 30 का if del 1 del 2 del 3 del k be the determinants of set of third order matrix that can be made with distinct non-zero real numbers। चलो पहले तो इसका मतलब समझ में आया, बोल क्या रहा है ये, तुम्हारे पास नंबर्स दे दिए गए हैं, शांत हो जाओ बेटा, हमारे पास 9 डिस्टिंक्ट नंबर्स दे गए, मान लो 9 डिस्टिंक्ट नंबर्स तुम्हें दे दिए जाते 1 से लेके कितना 9 तक, तो ये पूछ रहा है कि तुम कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हो, कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हो, कितने ऑर्डर के, 3x3 ऑर्डर के। तो बेसिकली तुम्हारे पास कितने प्लेसेस हैं, 9, इन 9 प्लेसेस को इन 9 नंबर्स से तुम्हें फिल करना है, इन 9 प्लेसेस को इन 9 नंबर्स से फिल करना है, कितने तरीके, 9 फैक्टोरियल, 9 लोगों को 9 जगह पे बिठाने की कितने तरीके, 9 फैक्टोरियल तो आएगा ना। पहले समझ में आया क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, सॉल्व तो तब करोगे जब तुम्हें समझ में आया कि बोल क्या रहा है वो, पढ़ो ढंग से। सुनो, उसने बोला नंबर ऑफ मैट्राइसेस, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है ना, अगर ऐसा होगा तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है ना। अगला क्या बोला है, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, इन सब का सम 0 होगा, ये कैसे कहा, बिल्कुल सही कहा, वो भी मौजूद होगा, हाँ सही सोचा। इसमें अगर सोचो तुम अगर कोई भी डिटरमिनेंट बना लो, जैसे एक डिटरमिनेंट ये वाला बनता 7 8 9, तो मैं कह रहा हूं इसमें तुम रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दो, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करोगे तो क्या बनेगा, 4 5 6 1 2 3 और 7 8 9। तो सोचो इन 9 फैक्टोरियल डिटरमिनेंट्स में से एक अगर ये मौजूद होगा तो ये भी तो मौजूद होगा, और इन दोनों की वैल्यू पक्का एक दूसरे के नेगेटिव होगी। तुम कोई भी डिटरमिनेंट बनाओ, कोई भी डिटरमिनेंट बनाओ, उसमें मैं क्या करूंगा, रो 1 और रो 2 को बदल दूंगा, तो एक नया डिटरमिनेंट बन जाएगा, और वो दोनों डिटरमिनेंट पक्का इसमें मौजूद है, और दोनों का सम पक्का 0 होगा।
फील करो, इसने कहा कि टोटल जो 9 फैक्टोरियल डिटर्मिनेंट्स बनते उन सबका सम करने पे कितना आएगा, ये वो पूछना चाहता है। तो मैं कह रहा हूं उन 9 फैक्टोरियल डिटर्मिनेंट्स में से तुम एक डिटर्मिनेंट ऐसे बनाते, तो मैं क्या करता, इन दोनों को पलट देता, तो मैं एक ये बना देता, इन दोनों का सम 0। अगला तुम कुछ बनाते, अगले में फिर मैं इन दोनों को पलट देता, एक नया बन जाता, उन दोनों का सम 0। ऐसे तुम जितने डिटर्मिनेंट बना सकते हो बना लो, मैं इनको पलट के एक नया बना दूंगा जिनका सम पक्का 0 होगा। ये मुश्किल थोड़ा सा, अब तो सब जा रहा होगा, थोड़ा बहुत आया होगा यार। एटलीस्ट वन ऑफ डेल आई इज इक्वल टू 0, गलत बात। ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं नंबर्स प्राइम नंबर ले लूं, 9 के 9 डिफरेंट प्राइम ले लूं, करते रहो कैलकुलेशन, कभी 0 नहीं होगा। अरे उसने कहा कि अगर ऐसा है तो एटलीस्ट एक डब्बा 0 होगा ही होगा, कंफर्म नहीं है ना, हो सकता है, कैन बी 0 थोड़ी लिखा है, चेन्नई नहीं कह सकते। सिर्फ आगरा बॉम्बे आएगा, 30 का आगरा और बॉम्बे। अच्छा था 31 बॉम्बे चेन्नई आप कर लोगे ना, सेम टू सेम वही था साइन एक्स वाला। 31 का बॉम्बे और चेन्नई। 32 दिया था क्या, 32 का आगरा पक्का। बस बेटा बात कम थोड़ा सा, आगे चले। 33 का आगरा चेन्नई, नहीं आगरा भी आता है, बताऊं क्या, 33 बताना है, 33 देखो, बस कुछ नहीं है, तुम लोग शायद कर नहीं पाओगे। एनपी सॉरी पहले में क्या है एन, बस बेटा n+1 n+2, शांत हो जाओ। npn कितना होता है n फैक्टोरियल, n+1 p n+1 n+1 फैक्टोरियल, n+2 p n+2, ये पता है ना भाई, n+2 फैक्टोरियल, ये पता है ना भाई। npn क्या होगा, ncn इंटू n फैक्टोरियल, और ncn कितना होगा 1, npr इक्वल टू ncr इंटू r फैक्टोरियल, है ना। और नीचे क्या आएगा 1 1 1, 3 1 दिख रहे हैं भाई, 2 0 बना लो, पहले कॉमन ले लेते कुछ कुछ, यहां से देखो n फैक्टोरियल कॉमन जाएगा, तो n फैक्टोरियल कॉमन लेते, तो n n+1 n+2, यहां से बचता 1 n+1, और n+1 इंटू कितना n+2, शांत, और नीचे कितना बचता 1 1 1। अब 2 0 बना ले, तो इस वाले कॉलम में से इस वाले कॉलम को सेपरेट कर दूं, तो कॉलम 3 में से कॉलम 2 को हटा रहा हूं मैं, कॉलम 3 में से कॉलम 2 को हटा रहा हूं, यहां कितना आएगा 1, दिस माइनस दिस, n+1 कॉमन, तो n+1 का कितना होल स्क्वायर, यहां कितना था 0। सिमिलरली कॉलम 2 में से कॉलम 1 को घटा दूं 1, n 0, और यहां कितना था n1 1, कुछ गड़बड़ किया क्या, इसको खोल दे, तो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n, और बाहर कितना बैठा हुआ था n फैक्टोरियल, तो कितना आ गया n फैक्टोरियल इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। आगरा और चेन्नई, 33 का आगरा चेन्नई, सच में। ये जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनको मार्क करके रखना, फिर रिवीजन के टाइम काम आएगा बहुत। चलो आगे, अगला 34 आया, शायद ऑल आता है,
शायद ऑल आता है, एबीसीडी। शांत जाओ। वैल्यू ऑफ थीटा lying between this and a lying between this satisfy this equation। चलो भाई, ए और थीटा दो दो वेरिएबल है ना, एक से शायद इंडिपेंडेंट आया था, ऐसा कुछ होता था, है ना। इसका सॉल्व किया था क्या कुछ? अच्छा मैं डायरेक्टली कर दूं क्या? डायरेक्टली कर रहा हूं, है ना, समझ जाना ना। मैं रो 3 में से रो 2 घटा रहा हूं, रो 3 में से रो 2 घटा रहा हूं, है ना, ध्यान देना। 0, रो 3 में से रो 2 घटाएंगे -1, रो 3 में से रो 2 घटाएंगे, शांत जाओ बेटा, 1, रो 2 में से रो 1 घटा दूं, रो 2 में से रो 1 घटाते -1, 1, 0, और यहां वही बचेगा, ठीक है ना। 1 प्लस का कितना, साइन स्क्वायर बचेगा, और क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, और 2 साइन 4 थीटा बचेगा ना। चलो भाई एक और 0 बना दो, क्या बोलते हैं, यहां 0 है ही, इसमें इसको ऐड कर देना, ऐसा क्या, हाँ, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दूं, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दें तो ये 0 बनता, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बनता, 2, यहां क्या बनता, -1, कॉस स्क्वायर 1 -1, 2 साइन 4 थीटा, 0 और 1। बोलो कुछ तो। इसका 2 गुना करके इसमें ऐड कर दूं, इसका 2 गुना करके इसमें ऐड कर दो तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका 2 गुना करके इसमें ऐड करते 0, इसको 2 गुना करके इसमें ऐड करते तो कॉस स्क्वायर -2, 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 ऐड किया ना, 2 0 बन गए ना। क्या वो कुछ गड़बड़ किया क्या, कहां बन गए 2 0 पहले, चलो ठीक है, ये बनता, अब दिस इंटू दिस माइनस इंटू दिस, हाँ देखो ये तो 0 हो गया, और यहां से कितना आएगा, माइनस का 2 साइन 4 थीटा प्लस 2, शांत हो जाओ बेटा, और -1 के बढ़ते +1 हो जाएगा ना। फाइनल रिजल्ट क्या आया, ये आया, और ये जो रिजल्ट है वो सोचो इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। करना क्या है, इसको 0 करना है, तो ये 0 कब होगा, शांत बेटा, तो 2 साइन 4 थीटा अभी पूरा नहीं हुआ है ना, ये -2 होगा, तो साइन 4 थीटा कितनी बात करे बेटा, -1 होगा। चलो अब साइन 4 थीटा -1 कब होगा, तो पहले तो ये सोचो साइन थीटा -1 कहां होता है, साइन थीटा -1 होता है, थीटा शायद 0 से पाई/2 है ना, थीटा कहां से कहां है, थीटा -π/4 से π/2 है, थीटा -π/4 से π/2 है, थोड़ा बात कम करो यार। पहले तो सोचो साइन थीटा -1 कहां होता है, ये साइन थीटा ग्राफ होगा, साइन थीटा -1 होता है -π/2 पे, शांत, तो माइनस का 2 पाई -π/2, तो माइनस का 5 π/2 पे इन पे होता है। बट गौर करो यहां पे थीटा का काम कौन कर रहा है, 4 थीटा, तो जब 4 थीटा की वैल्यू, 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का π/2, 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 5 π/2, है ना। 4 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 3 π/2, 4 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 3 π/2 ना, 2 पाई प्लस 3 π/2, 2 पाई प्लस 3 π/2, 7 π/2, तो थीटा कितना आएगा, -π/8, -π/8 आगे आ रहा है, -5 π/8 नहीं है क्या, 3 π/8, 3 π/8 आ गया, -π/8 आ गया, सारे आ गए। देखो ए पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ए तो कुछ भी रखते रहो, बट थीटा क्या होना चाहिए था, इनमें से होना चाहिए था। ये स्टेप आया, मुझे लग नहीं रहा ये स्टेप आया होगा, तुम लोग पता नहीं क्यों भागने में पड़े रहते हो। समझो साइन 4 थीटा -1 कब आएगा,
तो हमने देखा साइन थीटा माइनस वन कब होता है, तो साइन थीटा माइनस वन होता है कहां पे, 3π/2 पे, और -π/2 पे, इन पे होता है। तो साइन थीटा समझ गए ना -1, तो 4 थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3π/2 या -π/2। तो थीटा कितना होगा, 4 को यहां भेज दो, -π/8 और 3π/8। नहीं आया तुम लोग को, समझो। अगर मैं तुमसे बोलता कि ये बताओ साइन 6 थीटा 1/2 किस थीटा पे होता, तो क्या करते, तो तुम पहले ये सोचते कि सर साइन थीटा 1/2 कब होता है, साइन थीटा 1/2 कैसे होता है बताओ, π/6 पे, और पाई माइनस पाई बाय सिक्स मतलब पाई/6 पे, इन पे होता है। तो थीटा जब ये दोनों, और थीटा का काम यहां कौन करेगा, 6 थीटा। तो 6 थीटा जब π/6 हो जाए और 5π/6 हो जाए, तो थीटा क्या हो जाए, π/36 और 5π/36। ऐसे नहीं सोच पा रहे, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। और ए से इंडिपेंडेंट आ गया, तो ए कुछ भी रखते रहो फर्क ही नहीं पड़ना। आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, चारों आएंगे। थोड़ा सा आया, कुछ तो बोलो यार। बस बेटा, और कौन सा करना है, और कौन सा अगला, 35 तो क्लास में कराया था मैंने शायद, क्लास में कराया था, क्लास में नहीं कराया था, कराया था। साइन 2x को मैंने कहा था साइन 2x को 0 बना सकते हैं, कराया था क्लास में यार, इसीलिए तो कराया था कि मुझे पता 2 क्वेश्चन आएंगे इसके, तब भी नहीं कर पाए तुम लोग। 35 का आया क्या किसी का, दिल्ली आ रहा था। 36 का इसमें शायद एक गड़बड़ लिखा है, हाँ 35 गड़बड़ लिखा है, उसमें कॉस स्क्वायर लिखा है शायद ऊपर, रो 3 का सेकंड कॉलम, रो 3 सेकंड कॉलम माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है 35 में, वो कॉस होगा। 36 वाला क्वेश्चन सही है। सच में आ गया, चलो आगे चलूं क्या, हाँ ठीक है ना भाई, 36 आया था क्या, सेम ही है क्या, 37 का 6 है, प्रोडेटा रूट पूछा है शायद ना, देखो और कुछ नहीं, प्रोडेटा रूट्स पूछ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए सीधा कांस्टेंट जम चाहिए, तो सीधा x को 0 छाप दो। बस बेटा सुन लिया करो, ये जो डिटरमिनेंट है उसको इसने पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख दिया, जिसके रूट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 है, और तुमसे पूछा क्या गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, तो सिर्फ तुम्हें कांस्टेंट ही तो निकालना है, कांस्टेंट और हाईएस्ट पावर तो दिख रहा 1 ही होगा, कांस्टेंट निकालने के लिए x की वैल्यू सीधे 0 छाप दो। सर में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूं, नहीं आ रहा होगा ना, यही होता है जब नहीं पढ़ोगे तो। 38 आया, एक ही रो आर का फंक्शन, देखो पहला रो आर का फंक्शन है, और देखो पहला जीपी का सम बनेगा, यही बनेगा 2n-1, सेकेंड भी जीपी, थर्ड भी जीपी। अब नहीं बन रहे होंगे, 39 दिया था क्या, 39 का 4, 40 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हाँ हाँ वो 49 होगा, हाँ थोड़ा उसमें करेक्शन है, 40 में जो थर्ड रो है ना 47 लिखा है, वो 49 कर लेना, उसको 49 कर लेना, उसके बाद भी हुआ, दिया नहीं देखे ना, देखना बड़ा अच्छा लॉजिक है, शांत हो जाओ बेटा, 40 वाला देखना, बस बेटा ए, इस पर थोड़ा सा मैट्रिक्स मैट्रिक्स लग गया, ना ए का डब्बा, बस बेटा
ए का डब्बा मतलब इसलिए क्या लिखा है, ए बी सी पी क्यू आर 111, इसका डब्बा होता। अब गौर करना, अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 पॉइंट्स लूं, ए कॉमा पी, बी कॉमा क्यू और सी कॉमा आर, बस मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 पॉइंट्स माने ए कॉमा पी, बी कॉमा क्यू और सी कॉमा आर। तो देखो पहली जो इंफॉर्मेशन दी है वो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। सोचो इसी का डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये 25 है, तो ये लेंथ कितना आएगा, 5। समझ में इसमें जुगाड़ क्या है, नहीं आया। सेकंड क्या लिखा है, b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस q माइनस आर का होल स्क्वायर, 36। तो ये कितना है, 6। और तीसरा 49 कर लेना उसको, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस r माइनस p का होल स्क्वायर, तो ये कितना है, 7। कुछ आया। और उससे भी अच्छी बात, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखते हैं, हाफ x1 y1 1, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, याद है। और ये सोचो वही तो लिखा हुआ है, बस उसका ट्रांसपोज हो गया है, इसका ट्रांसपोज ही तो लिखा है। मींस ये सोचो और कुछ नहीं, 2 डेल है, 2 इधर जाएगा है। और डेल माने क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकता हूं। सोचो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मैं हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकता हूं ना, तीनों साइड लेंथ पता है तो सेमी पेरीमीटर एस क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो कितना आता, 6, 6 आएगा ना, ठीक है ना। हेरोन्स फॉर्मूला डेल कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ कितना आता है, एस इंटू, सॉरी 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 एवरेज ले लिया मैंने, 9 आएगा, एस, एस माइनस ए 4, एस माइनस का बी 2, 36 का 6, 6 रूट 6, डेल ही आ गया, ठीक है ना। तो 2 डेल, तो 2 डेल कितना था, 12 रूट 6 आता। तो डब्बा ऑफ ए कितना आता, 12 रूट 6। लेकिन शायद डब्बा ऑफ बी पूछा गया है, तो डब्बा ऑफ बी बेसिकली डब्बा ऑफ ए का स्क्वायर होगा, तो 12 रूट 6 का कितना, होल स्क्वायर, ये आंसर होगा। ये भी मैट्रिक्स में सीखोगे। मतलब इसमें जुगाड़ समझ में आया, क्वेश्चन में क्या थी, लग नहीं रहा है कुछ। मैंने इसको बोला तो आया नहीं यार, एक सेकंड। बस पता नहीं, डिटरमिनेंट आया, लग तो नहीं रहा शक्ल देख के। चलो शांत, इतना गंदा वैसे नहीं आता, आता इजी इजी है, ठीक है। लो किसका था बेटा, उसको देना बेटा। चलो आगे चले, इसमें डिफरेंशिएशन वाला पार्ट बचा था शायद से ना, उसमें मैंने कितना बता दिया था,
चलो भाई, बस बेटा, बात नहीं करो, आराम से आराम से। चलो ध्यान दो। इसे मान लो हमें इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन मेरे पास क्या है कि पहले मैं डिटरमिनेंट को खोल दूं, फंक्शन फॉर्म कर लूं, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दूं। एक ऑप्शन वो होगा। दूसरा ऑप्शन क्या बताया कि ये y है, हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। तो पहले इस रो का डिफरेंशिएशन करो, बाकी दोनों रो कांस्टेंट रख दें। तो इस रो का डिफरेंशिएशन y डैश, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का माइनस sin x, sin x का cos x, और बाकी दोनों रो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो cos माइनस sin cos x 1 1। सोच पा रहे हो इसके लिए 0 होगी, क्योंकि देखो दो रो सेम बन गए। फिर क्या करेंगे, सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों रो कांस्टेंट। तो cos x का माइनस का sin x, माइनस sin x का माइनस cos x, cos x का माइनस sin x, और बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। और देखो इसमें से माइनस वन कॉमन लो, sin cos sin, sin cos sin, समझ में आया? ये भी 0। थर्ड रो का डेरिवेटिव, तो थर्ड रो का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 1 0 0, और बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा। और इसको खोलना बहुत आसान, 1 के आउट खोल दे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कितना अच्छा आंसर आया, 1। तो सोचो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करके खोलोगे फिर डिफरेंशिएट करने बैठोगे, बहुत गंदा आएगा। लॉजिक समझ में आया डिफरेंशिएशन का? एक बार में एक रो का डिफरेंशिएशन चलेगा, पहले रो का डेरिवेटिव, बाकी दो कांस्टेंट, सेकंड रो का, थर्ड रो का। जा जल्दी हो रहा है क्या, आ रहा है ना? आगे चले, आज पक्का भेज दूंगा। चलो, बहुत ही सही क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छे से। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझने की कोशिश करो। If alpha be a repeated root of the quadratic equation f of x equal to 0 and ax, bx, cx be polynomials of degree 3, 4 and 5 respectively, then show that this determinant is divisible by f of x. पहले तो बताओ पहली लाइन क्या बोलना चाह रही है आपको, लेट अल्फा बी द रिपीटेड रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये समझ में आता है क्या, अल्फा बी द रिपीटेड रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। कुछ तो बोलो। वैसे कायदे से देना चाहिए था जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, दिया नहीं है क्वेश्चन में, गड़बड़ है। जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 लिख लेना, क्योंकि सोचो यहां कुछ ए भी तो आ सकता था, ठीक है ना? तो कायदे से देना चाहिए था कि यहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, 1। ये ऐड कर लेना, है ना? यार नहीं यार मैंने क्या करा। अब देखना क्वेश्चन बड़ा सही है। अब इसने कहा a ऑफ एक्स, b ऑफ एक्स और c ऑफ एक्स तीन पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री 3, 4 और 5 है। इसकी डिग्री 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है। तो हमें यह प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है दिस इज डिविजिबल बाय f ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, ये कैसे प्रूव होगा? ये चीज डिविजिबल है f ऑफ एक्स से, कब होगा, जब इसको जब खोलने पर इसके दो फैक्टर, सोचो अगर ये बन गए, सोचो इनटू सम कुछ बचा भी रहे, तो सोचो दिस थिंग इज डिविजिबल बाय f ऑफ एक्स, प्रूव हो जाएगा। मींस मुझे ये प्रूव करना है कि अल्फा इसका भी ट्वाइस रिपीटेड रूट है। सर में हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट अल्फा इज
ट्वाइस रिपीटेड रूट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ये अपन को प्रूव करना है। बहुत सही लॉजिक है, अब ध्यान देना। थोड़ा थोड़ा सा। अब पहले तो एक चीज समझने की कोशिश करो, ध्यान देना अच्छे से। अगर मान लो कोई फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ध्यान देना, मान लो जिसका वन जो है वो ट्वाइस रिपीटेड रूट है, और उसके साथ मान लो और भी कुछ है, लेट्स सपोज एक्स माइनस टू और होता, ध्यान देना, जी ऑफ एक्स मैंने एक फंक्शन माना जिसमें वन उसका क्या है, ट्वाइस रिपीटेड रूट है? तो मैं ये कह रहा हूं वन इज अ रूट ऑफ जी ऑफ एक्स, वन इज अ रूट ऑफ जी ऑफ एक्स, बोलो हाँ। और अगर मैं जी डैश एक्स निकालूं, जी डैश एक्स देखते हैं क्या आएगा। तो जी डैश एक्स क्या आएगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। कैसे करोगे, पहले को कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव। फिर क्या करोगे, दूसरे को कांस्टेंट, दूसरे को कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव, और पहले का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन। और क्या यहां पे तुम्हें समझ में आ रहा है कि एक्स माइनस वन कॉमन आएगा, बोलो। और यहां पे कुछ कुछ बचता। अब समझो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, कि अगर वन जी ऑफ एक्स का ट्वाइस रिपीटेड रूट था, तो वन जो होगा जी डैश एक्स का भी रूट होगा। इफ अल्फा, if alpha is twice repeated root of f of x, if alpha is twice repeated root of f of x, this implies that alpha is also a root of f dash x। ये समझने की कोशिश करो, ये थोड़ा कैलकुलस का लॉजिक है। अगर अल्फा एफ ऑफ एक्स का ट्वाइस रिपीटेड रूट है, इसका मतलब अल्फा पक्का एफ डैश एक्स का भी एक रूट होगा। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि एफ ऑफ एक्स अल्फा अगर उसका ट्वाइस रिपीटेड रूट है तो दिस इनटू सम फंक्शन होगा। जब तुम एफ डैश एक्स करोगे तो उसमें भी एक फैक्टर पक्का एक्स माइनस अल्फा का आएगा। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू पी डैश एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस अल्फा। तो देखो एक एक्स माइनस अल्फा दोनों में क्या आता, कॉमन। तो एक फैक्टर तो देखो एक्स माइनस अल्फा का आ ही रहा है ना। इस लॉजिक को बस फील कर लो एक बार। अगर अल्फा एफ ऑफ एक्स का ट्वाइस रिपीटेड रूट है तो अल्फा एफ डैश एक्स का भी एक रूट होगा ही होगा। ये मैंने क्या करा, पहले ये स्टेटमेंट आया मेरे सन में पक्का। तो क्या मैं इसको उल्टा भी कह सकता हूं, अब ये थोड़ा ध्यान देना, ये कम समझ में आता है। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा में क्या कह रहा हूं कि इफ अल्फा इज a root of f of x as well as f dash x, as well as f dash x, this implies that alpha is twice repeated root of f of x. This implies that alpha is twice repeated root of f of x. उसी का उल्टा वर्जन है। अगर अल्फा रूट है f का भी और f डैश का भी, तो पक्का अल्फा f का ट्वाइस रिपीटेड रूट रहा होगा। पहला समझ में आया। अगर अल्फा किसी फंक्शन का ट्वाइस रिपीटेड रूट है तो अल्फा उस फंक्शन को भी सेटिस्फाई करेगा, उसके डेरिवेटिव को भी सेटिस्फाई करेगा। ये क्लियर है। दूसरा मैंने कहा कि अगर अल्फा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो पक्का अल्फा एफ ऑफ एक्स का ट्वाइस रिपीटेड रूट होगा। अब नहीं आ रहा होगा। अब देखना क्वेश्चन कितना आसान है, थोड़ा जरा
सच्ची बताओ, पक्का? अब जरा क्वेश्चन देखो, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, इसको मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स नाम दूं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स नाम दो इसको, ठीक है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ अल्फा क्या आएगा? कैपिटल एफ ऑफ अल्फा मतलब क्या? एक्स की जगह पे अल्फा छाप दिया, तो जहां जहां एक्स दिख रहा है उसके जगह पे अल्फा छाप दूं, तो एक्स जहां जहां तुम्हें अंदर दिख रहा है उसकी जगह पे अल्फा छाप दो, कुछ अच्छा दिखेगा तुम्हें, है ना? यहां एक्स सिर्फ यही है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट ही है, समझ में आया ना? कुछ अच्छा दिखा नहीं दिखा? सोचो दो रो कैसे बन गए सेम, क्या बन गया? जीरो। तो किसी फंक्शन में अल्फा रखने पे वो फंक्शन जीरो बन गया, इसका मतलब क्या? किसी फंक्शन में तुमने एक्स की जगह पे अल्फा रखा और वो जीरो बन गया, इसका माने क्या? कि अल्फा इस कैपिटल एफ फंक्शन का एक रूट होगा, इसका मतलब क्या है? अल्फा इज अ रूट ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ये स्टेटमेंट समझ में आया पहला? नहीं आया? पक्का? और मजेदार चीज देखो, क्या हम एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं? एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट का डिफरेंशियल कैसे करोगे? एक बार में एक रो का डेरिवेटिव करोगे, तो पहली बार में क्या करते? इसका डेरिवेटिव, बाकी दोनों कांस्टेंट, ये तो करते। तो पहले रो का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या था? ए डैश एक्स, बी डैश एक्स, सी डैश एक्स, और बाकी दोनों कैसे रखोगे? कांस्टेंट, है ना? सेकंड बार में क्या करते? सेकंड बार में क्या करते? सेकंड रो का डेरिवेटिव, और सेकंड रो का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? सेकंड रो का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? सोचो ना, उसमें एक्स दिख रहा है क्या तुम्हें? क्या उसमें सेकंड रो में एक्स है? तो कांस्टेंट ही तो लिखा है ना सब, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा? जीरो। थर्ड रो का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो? जीरो। मतलब एफ डैश एक्स में सिर्फ एक ही डब्बा आएगा, एफ डैश एक्स में सिर्फ एक ही डब्बा आएगा ना? और क्या आएगा? ये वाला, और यहां क्या आएगा? ए एफ अल्फा, बी एफ अल्फा, सी एफ अल्फा, और यहां क्या आएगा? ए डैश अल्फा, बी डैश अल्फा, सी डैश अल्फा। ये तुम्हारा आ गया कैपिटल एफ डैश एक्स। और ये अगर कैपिटल एफ डैश एक्स है, तो क्या तुम कैपिटल एफ डैश अल्फा की वैल्यू बता सकते हो? ये एफ डैश एक्स है, तो कैपिटल एफ डैश अल्फा क्या होगा? एक्स की जगह पे अल्फा रखते, और एक्स की जगह पे अल्फा रखोगे तो ए डैश अल्फा, बी डैश अल्फा, सी डैश अल्फा। और सोचो थर्ड रो भी तो सेम ही लिखा है, कुछ आया? और किसी फंक्शन में अल्फा रखने पे वो जीरो बन गया, इसका मतलब क्या है? अल्फा इज अ रूट ऑफ विच फंक्शन? एफ डैश एक्स फंक्शन। तो अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ डैश एक्स। तो कुछ अच्छा दिखा? अल्फा पहले किसका रूट था? एफ ऑफ एक्स का। अल्फा बाद में किसका रूट हुआ? एफ डैश एक्स का। तो अल्फा एफ ऑफ एक्स का भी रूट है, अल्फा एफ डैश एक्स का भी रूट है, माने अल्फा क्या है? मींस अल्फा इज ट्वाइस रिपीटेड रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये चला। और अगर अल्फा ट्वाइस रिपीटेड रूट है एफ ऑफ एक्स का, तो एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर पक्का क्या बनेगा? बाकी कुछ भी होता रहे, मुझे क्या करना उससे? तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स पक्का इस फॉर्म का होगा, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज श्योरली डिविजिबल बाय स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अल्फा दोनों का कॉमन रूट है, अल्फा एफ ऑफ एक्स का रूट है, अल्फा एफ डैश एक्स का रूट है,
और वही मैंने क्या बताया था, कोई फंक्शन, कोई रूट अगर एफ ऑफ एक्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसके डेरिवेटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा उस फंक्शन का ट्वाइस रिपीटेड रूट होगा। क्या? पहले यहां तक आया, आराम से देखो, छापने में फोकस मत करो, पहले समझ तो लो एक बार, शुरुआत से समझो। पहले तो ये समझो, स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या था, ये था। हमें प्रूव करना क्या था, हमें ये प्रूव करना था कि इस चीज को ये चीज डिवाइड करेगी, मतलब इस चीज का एक फैक्टर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होना चाहिए, ये अपन को प्रूव करना था। तो ये मैंने कैसे प्रूव किया, मैंने इसको एक नया फंक्शन माना, क्या, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये माना। फिर मैंने क्या करा, उस कैपिटल एफ ऑफ एक्स में एक्स के अल्फा रखा, तो देखा वो जीरो बन गया। इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स में एक्स के अल्फा रखा, तो देखा ये जीरो बन गया। तो अल्फा इस फंक्शन का एक रूट है, ये समझ में आया। फिर मैंने एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किया, मैंने एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किया तो ये फंक्शन आया। और फिर मैंने इसमें अल्फा छापा, तो इसमें अल्फा छापा तो ये पाया कि ये भी जीरो हो गया। तो अल्फा एफ डैश एक्स का भी रूट है, और अल्फा अगर एफ ऑफ एक्स का भी रूट था, एफ डैश एक्स का भी रूट था, तो याद करो मैं ये कह सकता हूं, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर ये आ गया ना, यही तो हमें प्रूव करना था। अब नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं आ गया, कुछ तो होगा यार, पक्का है। छाप लेना घर पे आके, अगला चलो, एक बार दोबारा जब छापोगे तो और सीख जाओगे। चलो अगला एक और अच्छा क्वेश्चन, तुम लोग सोचो कैसे करते। बिना पेन उठाए सॉल्व करना है इसको, पेन की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो समझो हमें प्रूव करना क्या है, हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आना चाहिए, ये अपन को प्रूव करना है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। कैसे प्रूव करें? हम्म, नहीं, ये कैसे कह दिया लीडिंग क्वेश्चन इक्वल होगा, नहीं तो कैसे पता होगा, नहीं पता। डेटिव क्या, बिल्कुल सही कहा। तो ध्यान देना, इसमें लॉजिक हम लोग क्या यूज करेंगे कि अगर कोई फंक्शन, बस बेटा, अगर कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट है, ये अपन को प्रूव करना है, तो मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। अगर सोचो मैंने ये प्रूव कर दिया, तो इनडायरेक्टली ये प्रूव हो जाएगा दैट एफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सोचो जरा, अगर तुम्हें किसी फंक्शन को कांस्टेंट प्रूव करना है कि भाई ये फंक्शन कांस्टेंट है, तो मैं कह रहा हूं उसकी जगह पे ये प्रूव कर दो कि उसका डेरिवेटिव जीरो है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है, तो सोचो फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट ही तो होगा। पहले दिमाग में चमका कि कोई फंक्शन को कांस्टेंट कैसे प्रूव करोगे, उसके डेरिवेटिव को जीरो प्रूव कर दो। तो अब हमें इनडायरेक्टली अब ये प्रूव करना है कि इसका डेरिवेटिव पक्का जीरो होगा। चलो, साइड डैश एक्स, तो साइड डैश एक्स में क्या करते, डिफरेंशिएट करते, पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करते। तो पहले रो का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश जी डैश एच डैश। बट मजे की बात क्या है, ये भी वही लिखा है, तो ये डब्बा पक्का क्या बनता, जीरो। फिर सेकेंड रो का डेरिवेटिव करते, सेकेंड रो का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा, एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश। बट अच्छी बात क्या है, नीचे भी वही है, बोलो, तो ये भी क्या बनता, जीरो। फिर थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करते तो क्या बनता, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन क्या बनता, जल्दी बोलो, सोचो, क्यों, बिल्कुल, क्योंकि सबकी डिग्री क्या है, टू। और सोचो किसी भी क्वाड्रेटिक में
अगर तुम डबल डेरिवेटिव लिखोगे एफ डबल डैश, तो ये 2a ही तो आएगा। तो ये सच और कुछ नहीं, 2a है, ये 2a डैश, ये 2b डैश, तो इन सब का डेरिवेटिव 0 0 0 तो होगा। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो साइड डैश एक्स क्या बन गया? 0। और अगर साइड डैश एक्स 0 है, देयरफॉर साई ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। नहीं आया क्या? तुम लोग को सच में आ रहा है ये सब? कुछ भी उससे क्या करना अपन को? साइड एस 0 हो गया। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 है तो वो फंक्शन कांस्टेंट होगा। बस बेटा, सच में आ रहा है क्या? पक्का? आगे चलें। घर पे भाई छाप लेना ये सारे लॉजिक, है ना? चलो भाई, अब इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करूंगा। देखें, हमें निकालना क्या है? एफ डैश 0। बात कम करो। एफ डैश 0 निकालना है, तो एफ डैश 0 निकालने के लिए पहले अपन को एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, है ना? एफ डैश एक्स निकालने के लिए, है ना, क्या कर रहे हो? कुछ जुगाड़ है क्या? रूट और रूट 3? इसमें ये ऐड कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो क्या? कॉलम 1 में कॉलम 3 ऐड कर रहे हो, उससे क्या हो जाएगा? कॉलम कॉलम 2 कॉलम 3 दोनों में कॉलम 1 ऐड कर देंगे। हाँ, अच्छा बन रहा है, ये 1 बन रहा है, ये भी 1 बन रहा है, अच्छा बनेगा। ये 0 बन रहा है, ये थोड़ा गंदा बन रहा है। डायरेक्ट डेरिवेटिव करने से अच्छा नहीं बन रहा क्या? इसका डेरिवेटिव कितना था? माइनस साइन, शांत, माइनस साइन, इसका कॉस, अच्छा नहीं बना? चलो वैसे 0 ही छापना है, 0 ही छापना है ना? चलो डायरेक्टली कर देता हूं। देखो इसका डेरिवेटिव, देखो एफ डैश एक्स, शांत हो जाओ बेटा। एफ डैश एक्स में इसका डेरिवेटिव करते, बाकी दो कैसे रहते? सेम। तो बाकी दो सेम रहते, और सोचो जब इसमें 0 रखते, इसमें 0 रखो, फिर इसका तुम डेरिवेटिव करते, नो डाउट, इसको कांस्टेंट रखते, इसको कांस्टेंट रखते, फिर इसमें एक्स के पे 0 रखते। तो एक्स के पे जब 0 रखोगे तो सोचो ये कितना बनता? 0 0, और ये भी कितना बनता? 0, तो 0 तो बनता। पहले रो का तुमने डिफरेंशिएशन किया, बोलो हाँ। इन दोनों को सेम रखा, बोलो हाँ। और फिर इसमें एक्स के पे 0 रखते, तो ये 0 0 0 ही तो बनता, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली सेकेंड रो का डिफरेंशिएट करते, जो भी आता, फिर 0 रखते, मीन्स एक ही टर्म बचेगा। कौन सा? जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? cos 2x इंटू 2, cos 2x इंटू 2 में 0 रखोगे तो क्या बचेगा? 2, ये तो 0 आता। cos 2x स्क्वायर इंटू 4x, 0 रखोगे तो 0, और इनमें 0 रखते, इनमें 0 रखोगे तो 1 0 माइनस 1 0 1 0, ये बनता। इसको खोल दूं तो 2 के बाद कितना था? 1, से कितना था? 2। ये समझ में क्या हुआ? तो समझो टाइम तुम्हारा तभी बचेगा जब तुम ये चीज सोच पाते कि भाई कर भी दूंगा तो 0 रखने में 0 ही तो बनना है। नहीं तो सोचो तुम इसी को डिफरेंशिएट करने में 5 मिनट लगाते। बस बेटा, नहीं करना तो पहले बोल दो, मैं हल्का हल्का ही रख लूंगा।
आया थोड़ा बहुत? ये तो हो गया ना, डिस्ट्रिक्ट ही था। ये भी रिपीटेड है क्या? नहीं। बताओ। जो डिटरमिनेंट का सिग्मा, और याद करो समेशन और इंटीग्रेशन दोनों को हम डिटरमिनेंट के अंदर भेज सकते हैं, बट कब? जब सिंगल रो या सिंगल कॉलम आर का फंक्शन हो। देखो इसमें आर है क्या? नहीं। इसमें आर है क्या? नहीं। सिर्फ आर यही तो है, तो सिग्मा को सीधा अंदर भेज दो। तब क्वेश्चन उठता है सिग्मा ऑफ 2r-1 जीरो से लेके m तक क्या होगा? 2r-1 का सिग्मा जीरो से लेके m तक। बस बेटा, देखो क्या होगा। देखो इसलिए कहता है आधा अधूरा ज्ञान ज्ञान बड़ा बेकार होता है। बिल्कुल सही बात है, ये ऑड नंबर्स है। शांत जाओ। ऑड नंबर्स का सिग्मा बिल्कुल सही बात है, शुरुआत के एन टाइम्स का आंसर आता है। बट कब? जब शुरुआत किससे होती? 1 से। बट यहां शुरुआत किससे है? 0 से। तो सोचो 0 रखोगे तो कितना बनेगा? -1। बात नहीं बेटा। 1 रखोगे तो क्या बनेगा? 1। फिर क्या बनेगा? 3। m रखोगे तो क्या बनेगा? m रखोगे तो कितना बनेगा? 2m-1। तो सर ना यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स हैं? यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स हैं? 0 से लेके m+1 टर्म्स होते। ये m और e, तो यहां से यहां तक m टर्म्स है। तो शुरुआत के m ऑड नंबर्स का समेशन बिल्कुल सही बात है, m² होगा, लेकिन एक -1। समझो बिल्कुल सही बात है, ये शुरुआत के m ऑड नंबर्स हैं, बट यहां से m ऑड नंबर्स है, बट एक -1 भी तो बचेगा। अगर ये 1 से m होता तो डायरेक्ट आंसर m² आता। ये लग नहीं रहा? नहीं आया समझ में तो सीधा सिग्मा बांट दो, इतना तो कर ही लो। सिग्मा r माइनस सिग्मा 1। r का सिग्मा 0 से m तक, तो m इंटू m+1/2। बस बेटा यार, 1 m+1 बार, तो m+1 आएगा, या तो ऐसे कर लो। तो इसका सिग्मा यार बस mcr का सिग्मा, ये तो कितना आएगा? 2m। तो शायद अच्छा दिख गया होगा। और इसका सिग्मा ये आता है 0। सब ऊपर से आ रहा होगा ना? कुछ क्या है तुम लोग? सही में आ रहा है तुम लोग को ये सब? चलो बढ़िया है। 0। फोन नंबर लिखा किसी का? 0651 से मिलता जुलता है। चलो बताओ किसने निकाले ABC? बिल्कुल सही कहा। शांत जाओ, थोड़ा आराम से। सबसे धंध ना, इन टाइप के क्वेश्चन में सबसे आसान होता है डी निकालना। डी निकालने के लिए सिंपली पुट x इक्वल टू 0। डी निकालने के लिए सीधा x0 छाप दो, क्योंकि x0 यहां छापोगे तो d तो बचेगा। तो x0 छापते तो क्या बनता? x0 छाप दो, माइनस का 3, 4, 13, -9, 5, 26, 1, -6, 104। थोड़ा बात कम करो यार, ठीक है ना? चलो अब टर्म्स छोटे कर लूं। देखो इसका 2 गुना 26 है, तो इसका 2 गुना करो घटा दो। रो 1 का 2 गुना करो घटा दो।
तो रो 2 में से हम घटा रहे हैं रो 1 का ट्वाइस, तो क्या बनता 0। इसका ट्वाइस करो, घटाओ, माइनस का क्या बेटा 13 कॉमन आ रहा है क्या? ओके, इस 4 भी 13 का ही मल्टीपल है, तो 13 कॉमन ही आ रहा है, तो 13 कॉमन लेना, देखना, तो 1 2 8। बस बेटा, अब इसका 2 गुना करके घटा दूं या जिसको देखो बाहर जाना है चुपचाप चले जाओ यार। इसका 2 गुना करके घटाते, माइनस का 3, 2 गुना करके घटाया ना, सही है। बस इसका 8 गुना करो, इसमें से घटा दो, रो 3 में से रो 1 का 8 गुना करो, घटा दो, 8 गुना करके घटाते 0, 8 गुना करते घटाते -8, 8 गुना करते घटाते 25, इसको खोल दे, है ना, तो कितना था 38 इंटू 3, 38 इंटू 3 114 प्लस 75। ये तो बहुत बड़ा आंसर नहीं आया। अच्छा, डी निकाले नहीं थे क्या? चलो, यहां तक आया। सी निकालने के लिए ध्यान देना, शांत, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालने के लिए जैसे कौन सा पहले वाला ए एक्स का क्यूब प्लस का बी एक्स का स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, ये फंक्शन है। तो सी निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते, बाइनोमियल में जो करते थे, तो 3x का स्क्वायर, भाई यार चुपचाप रहो यार, नहीं तो खुद ही कर लेना, फिर चुपचाप रहो, बाहर चले जाओ, किसी ने रोका तो है नहीं, खुद ही करते रहना फिर लोग। इसमें 0 छापते हैं तो कितना मिलता c, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर इसमें क्या छाप दो 0, तो डिफरेंशिएट करके 0 छापते। अब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करोगे कि रो वाइज? कॉलम वाइज, क्योंकि ध्यान रखना उसमें एक कॉलम का डेरिवेटिव बड़ा अच्छा 0 0 0 बन जाएगा। तो पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन, पहले कॉलम का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 2x प्लस 4, और फिर उसमें x के लिए 0 छापनी है, तो 2x वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, यहां से कितना चाहिएगा 4। इसलिए मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव 4x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव 16x माइनस 6, और यहां तो सेम रहेगा, तो 0 0 0 रखते तो कितना आता 4 5 और माइनस 6, ये तो बड़ा सही बन गया, ये तो 0 बनता। इसका डेरिवेटिव करोगे फिर x के लिए 0 छापोगे, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x प्लस 4, 4x प्लस 5, फिर इसमें 0 रखते तो 4 5 माइनस 6 तो बचता ना। सिमिलरली सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव, सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव कितना था 2 4 16, 2 4 और 16 बोलो, और यहां 0 रखते, 0 रखते कितना था माइनस का 3 माइनस का 9 और 1, और यहां से कितना था 13 कॉमन ले लूं तो 1 2 और 8, और तीसरा कॉलम तो 0 बनेगा, ये बचा। एक मिनट, ये भी जुगाड़ है, 1 2 8 देखो 0 हो रहा है, तो 0 आ गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 0 आ गई। बस बेटा, ये समझ में आया, ये डब्बा 0 है, यहां पे देखो ये दोनों सेम बन गए, इसमें 2 कॉमन लो, 1 2 8 1 2 8, और जब थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव करते तो थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव वैसे भी 0 0 0 आता, लग नहीं रहा। ए कैसे निकालते, ए बिल्कुल सही, ए क्या है हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कैसे निकालते, तो हर एक में से हाईएस्ट पावर ले ले, तो हर एक में से जब हमें हाईएस्ट पावर ही लेना है तो यहां से हाईएस्ट पावर क्या आता है x स्क्वायर,
इन दोनों को हटाओ, बोलो। तो सिर्फ अगर हमें हाईएस्ट पावर चाहिए तो यहां से कौन आएगा एक्स स्क्वायर, यहां से हाईएस्ट पावर 2x, 13 तो कॉमन ले लेता हूं, है ना, 1 2 और 8, है ना, यहां से हाईएस्ट पावर 2x स्क्वायर, यहां से कितना 4x, यहां से 8x स्क्वायर, यहां से कितना 16x, तो यहां से x स्क्वायर और x कॉमन ले लो, ये भी 0 आ रहा है क्या, 1 2 8, ये भी 0 आ गया, तो ये भी 0 आ गया, ये 0 आ गया, है ना, बचता क्या है b, b क्या होता है सेकंड हाईएस्ट पावर, वो कैसे निकाले, 4 5 minus 6, देखो बड़ी सही जुगाड़ है इसमें, हाँ सही कहा, वैसे देखना इसमें जुगाड़ है सही है, थोड़ा ध्यान देना, गौर करो, 1 2 8 1 2 8 1 2 8, स्प्लिट करूं, स्क्वायर स्प्लिट फिर स्क्वायर स्प्लिट, 6 डब्बे बनते, 6 डब्बे बनते, इसका फर्स्ट ये 0 बनता, इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड और ये 0 बनता, क्योंकि 1 2 8 सेम है ना, इसका फर्स्ट का हो गया, अब इसका सेकेंड 4 5 minus 6, इसका फर्स्ट और ये वो आता, वो 0 क्यों बनेगा, लेकिन इसका और इसका 0 बनता, इसका और इसका नॉन 0 बनता ना, नॉन 0 बनेगा ना, नहीं इसका और इसका 0 बनता ना, इसका और इसका 0 बनेगा ना, तो इसका वाला बचेगा ये और ये बचता, तो एक ही बचा सिर्फ ये और ये वाला बचा ना, और उसमें तो x है ही नहीं, वो में भी 0 आएगा, ये तो नहीं आया होगा यार, समझ में आया, पहले तो समझो, इसका तुम फर्स्ट रो लोगे, इसका ये वाला लोगे और ये लोगे, ये 0 बनेगा, 1 2 8 1 2 8 ये लोगे तो भी 0 बनता, इसका इसके साथ और इसके साथ वो भी 0, क्योंकि 1 2 8 1 2 8 0 बन रहा है, इसका इसके साथ 0 बनता, 4 5 minus 6 4 5 minus 6, फिर इसका इसके साथ और इसके साथ वो भी 0, तो एक बचता जब ये और ये जाते, तो ये तो कांस्टेंट आएगा, -3 -9 1 4 5 6 और 13 कॉमन ले लो, तो 1 2 और 8, तो कांस्टेंट वाला ही आ गया, इसमें तो सही जुगाड़ थी, नहीं चलो कर लोगे अब, चलो ये हो गया था, क्या कह रहे हो, ये कब हुआ, दृष्टि में था क्या, ओके फिर ठीक है बढ़िया, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, सोचो, क्या क्या साइन टू थीटा क्या बोल रहे हो, रो कौन सा, रूट और रो 3, क्या बोल रहे हो, रो 3 और रो 2 का क्या, कुछ अच्छी जुगाड़ है क्या, कोई तो जुगाड़ होनी चाहिए, प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 0, इन दोनों को ऐड कर दो ऐसा, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी बचता,
हाँ 2 sin a cos b, तो 2 sin थीटा cos दिस cos a प्लस b, लग तो अच्छा रहा है। रो 2 में रो 3 ऐड कर दूं, बस बेटा इसमें ऐड करो sin a प्लस बी sin a माइनस बी, ये पता नहीं पता भाई, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी कितना आएगा, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, तो 2 sin a, तो 2 sin थीटा cos 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3 कितना होता है, -1/2, ठीक है ना। cos a प्लस बी cos a माइनस बी, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, sin a प्लस बी sin a माइनस बी, तो 2 sin a, 2 sin a cos 4 पाई बाई 3, cos 4 पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट -1/2, तो देखो माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा सेम बन गया ना, तो 0 आएगा। बेटा ये 2 से 2 कटता, 2 से 2 कटता, 2 से 2 कटता, हाँ तो फिर -1 कॉमन लिया, -1 कॉमन आएगा ना, तो यहां से क्या बचेगा, साइन कॉस साइन 2 थीटा, और ऊपर क्या बचा है, साइन कॉस साइन 2 थीटा, सेम बन गए ना दोनों। सीखे थोड़ा, चलो तो तुमको ये पूरा छाप लेना ढंग से। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान देना डिटरमिनेंट का वेटेज तो इतना नहीं होता, बट अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा मैट्राइसेस बहुत जरूरी है, अच्छे से सीख लेना भाई, ठीक है ना, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, बट वही लॉजिक्स तुम्हें आने चाहिए, सही लॉजिक्स पता होंगे तभी कर पाओगे, ठीक है। तो ये तब भी आसान चैप्टर था, ठीक है, ये नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा, इसका वेटेज उतना नहीं है, बट अगले वाले चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, मैट्रिसेस का, तो वो अच्छे से सीख लेना, ठीक है ना। ये मैं दूंगा, इसके नोट्स बना लेना, इतने कंसेप्ट से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, चलो ठीक है, कल मिलते हैं, और पढ़ लेना भाई, एक साल बचा बस, एक साल बचा, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है ना, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर सीरियस रहोगे तो ही हो पाएगा, है ना। देखो जैसे तुम्हारे दोस्त वगैरह बात करते हैं, उनको बात करने दो, तुम्हारे कंपटीशन कम होगा, उनको और मोटिवेट करो और बात कर दो, समझ गए ना, उसको अपना ही फोन दे दिया करो, तू मेरा फोन भी चला ले, तू और फोन चला, समझ गए ना, जितना तुम करोगे तुम्हारा कंपटीशन उतना कम होगा, उतना तुम्हारा फायदा होगा, ठीक है ना। उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, करने दो उसको, लेकिन जो जो सीरियस हो बस ईमानदारी से पढ़ो, हर चैप्टर में जैसे मैंने पहले भी कहा है, कुछ गिने चुने कंसेप्ट हैं उनको अच्छा कर लो, एक क्वेश्चन आना है, सोचो अभी जितने पेपर्स होते हैं हर चैप्टर मैक्सिमम एक, ज्यादा से ज्यादा 2 आए थे, अब 2 क्वेश्चन आने हैं, क्या उम्मीद कर रहे हो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये है कि उनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है ना, चलो ठीक है, और इस बार बच्चों ने काफी अच्छा किया, ठीक है, उम्मीद तो काफी अच्छी की है, अब देखते हैं, बोल तो अच्छा अच्छा रहे, अब बोलते तो तुम लोग भी हो, फिर आते नहीं है फिर, नहीं अच्छा आएगा, काफी अच्छा आएगा, ठीक है, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, बस डाउट्स पूछो, लॉजिक सीखो, नहीं आता तो ठीक है, चलो कल मिलते हैं ना।